नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस वक्त चीन में है और उनकी मुलाकात आज होने जा रही है चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ। दोनों देशों के बीच जो पेचीदा मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए, उसका हल निकालने के लिए इन दोनों की मुलाकात होने जा रही है। अब सवाल तो सबके जहन में यही है, चीन में डोभाल क्या बनेगी बात। अब ये सवाल भी बहुत पेचीदा है क्योंकि है ही ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो दोनों देशों के बीच है, जिसको सुलझाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में इसका हल निकल आए। लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए और भी बहुत सारे सवालों के जवाब पहले तय करने होंगे, जानने होंगे। तो पहला सवाल, सीमा विवाद कैसे सुलझेगा? भारत और चीन के बीच ये विवाद कैसे सुलझेगा? दूसरा सवाल, क्या चीन उन इलाकों को वापस करेगा जिन पर उसने कब्जा किया है? और तीसरा सवाल, क्या चीन को विकास के लिए भारतीय बाजार की जरूरत है? क्योंकि यही एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये बताएगा और तय करेगा कि ये दोनों मुद्दे सुलझेंगे या नहीं सुलझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो हमारे यही है कि क्या सीमा विवाद सुलझेगा? अगर सुलझेगा तो कैसे सुलझेगा? अब मौजूदा हालात क्या है भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसे लेकर? अब स्थिति पहले से बहुत शांत है और सीमा विवाद अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले दिनों लगातार जो बातचीत शुरू हुई है उसके बाद से चीज़ें बेहतर होने लगी है। खासतौर पे पिछले 5 साल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गलवान 2020 में हुआ था, उससे पहले डोकलाम हुआ था और उसके बाद जो एक स्टैंड ऑफ रहा 2020 के बाद लगभग 5 साल तक, उसमें अब धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि कमी आई है, डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अब पूर्वी लद्दाख में जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2020 के बाद जो हालात बने थे, अब उसमें डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन जो सैनिकों की तादाद है क्या उसमें कमी आई है? अब LAC जो वास्तविक यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जमीन पर, दोनों देशों के बीच अभी भी इसको लेकर मतभेद हैं कि किसका कौन सा हिस्सा है या किसका कौन सा इलाका है, कहाँ तक पेट्रोलिंग हम जाएंगे, कहाँ तक वो पेट्रोलिंग करने आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों को लेकर भारत काफी सतर्क है। दरअसल लद्दाख की अगर बात करते हैं तो जैसे कि डेप्सांग है या डेमचौक है, इन इलाकों में डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अब हाल ही में जो अपर सबासिरी जगह है, सुभासिरी इलाके में एक बार फिर से खबर आई कि यहाँ पर चीनी जो सेना है वो भारत को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रही है या फिर उन्हें घुसपैठ की है। हालांकि इस पर कोई बात निकलकर सामने नहीं आई थी कि सरकार की ओर से तो कहा गया था कि इस वक्त कोई भी ऐसा इलाका नहीं है भारत का जो चीन के पास हो या चीन जिसमें कब्जा करके रखा हो। यानी 1962 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ, 1962 के बाद से जो हालात हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब दोनों देश अब सैन्य और कूटनीतिक बातचीत जारी रखे हुए ताकि इस मुद्दे को सुलझा सकें। अब भारत चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पहले समझ लीजिए, फिर आगे आप समझ पाएंगे कि ये विवाद क्यों है और कैसे सुलझेगा। अब चीन का जो कब्जा है वो सबसे ज़्यादा, अब देखिए, लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में है और वो है अक्साई चिन। ये लद्दाख का इलाका है। ये लद्दाख का जो अक्साई चिन का इलाका, इसमें करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है इस वक्त चीन के कब्जे में है और 1962 की लड़ाई के दौरान ही यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इलाका आता है सक्षम घाटी का, लगभग यहाँ पर 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था, ये POK का इलाका था। ये जो सक्षम घाटी, ये POK का इलाका था जिसको चीन को पाकिस्तान ने 1963 में दे दिया। अब अरुणाचल प्रदेश में चीन करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है, लेकिन ये क्षेत्र चीन के पास नहीं है, ये भारत का ही हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जिस पर चीन दावा करता है। और LAC की जो लंबाई है लगभग 3,488 किलोमीटर की है LAC, जिस पर यह पूरा विवाद है जिसको सुलझाना है। अब लद्दाख में जो तैनाती हुई 2020 में, करीब 50 से 60 हज़ार सैनिक अभी भी तैनात हैं। भले ही डिसएंगेजमेंट यानी कि पीछे आए हैं, लेकिन जो भारत ने तादाद, ना भारत ने कम की है और ना ही चीन ने इसमें कम की है। तो स्टैंड ऑफ की अगर बात की जाए, स्टैंड ऑफ खत्म